हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय या फिर अन्य कोई भी परीक्षा जो कि वनडे की होती है और जिसमें हिंदी का पेपर होता है और व्याकरण यदि पूछी जाती है। तो आज मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसका आज क्रमांक 6 है, जिसमें आज हम सर्वनाम से संबंधित केवल 10 प्रश्न लेंगे जो विगत कई वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम उन्हें शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अपव्यय, क्रिया, विशेषण या फिर सर्वनाम? जल्दी से बच्चों कमेंट करिए। मुझे पता है इसका आंसर सभी बच्चे ऑप्शन डी के फॉर्म में देंगे, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा ही है किसकी? सर्वनाम की। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताना है आपको जल्दी से। 4, 5, 6 या फिर 7? जल्दी से कमेंट करें। और अगर कमेंट के फॉर्म में आपका आंसर आता है सी यानी 6 प्रकार के, तो आपका उत्तर बच्चों बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह? जल्दी से कमेंट करें, नीचे जरूर कमेंट करें। बिना कमेंट किए हुए आप अच्छे आंसर नहीं दे सकते, तभी आप समझ पाएंगे हमारे कितने प्रश्न सही हैं। अगर आपने निश्चयवाचक में यह चुना यानी ऑप्शन डी, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चौथा प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण? देखिए, वैसे अगर आप कक्षा 5 और 6 तक अगर परीक्षा देते हो तो इसका आंसर सभी लोग यहाँ पर सर्वनाम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हायर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको यहाँ पर ऑप्शन वैसे डी भी सही है। क्यों सही है? जो कोई भी संज्ञा के पहले किसी की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बच्चों दोनों सही होंगे। लेकिन अगर क्लास छोटी की बात करें तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी भी कहीं कहीं दिया गया, लेकिन हायर की जो बुक्स हैं वहां पर सार्वनामिक विशेषण भी दिया गया है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, और आप इसके बारे में यूट्यूब पर जाकर के भी खोज सकते हो, देख सकते हो। आप इसकी रिसर्च भी कर सकते हो, चाहे गूगल से या कहीं से भी, या कहीं अपने टीचर से भी इसको कंफर्म कर सकते हो। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन, मैं, तुम, वे, यह। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आज का ये गृह कार्य है, क्योंकि उत्तम पुरुष आपको बताना है इनमें से कौन है। यदि ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैं आपको कमेंट के नीचे आपका आंसर जरूर दूंगा। तो आज का ये बच्चों हमारा है होमवर्क, यानी आपको ये होमवर्क में करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे, क्वेश्चन 5 और उसका आंसर। जो भी आंसर होगा मैं उसका, जिसका जिसका सही होगा उस पर मैं बताऊंगा किसका सही है और किसका ये गलत है। 6, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन है? चलिए मैं मध्यम पुरुष, वे, वह, हम, तुम, जल्दी से बताइए। और अगर ऑप्शन आप डी चुनते हो तुम, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह? जल्दी से बताइए। और वैसे बच्चे समझ गए होंगे इसका आंसर, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका आंसर आपको नहीं आ रहा होगा। इसका सही आंसर होगा सी, कोई। ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वो तो शब्द को देख करके भी पता आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कोई, कौन, जो, वह? जल्दी से कमेंट करें, नीचे 100% कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना कमेंट के आप कैसे कहेंगे कि मेरा आंसर सही है। तो यहां से अगर आप ऑप्शन सी चुनते हो जो, तो आपका आंसर बिल्कुल बच्चों
सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बच्चों कमेंट करिए, और अगर कमेंट के फॉर्म में आपका आता है उत्तम पुरुष तो आप बिल्कुल सही हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम बताओ। यहां पर देखिए रेखांकित है ही नहीं, तो मैं यहां पर चलिए रेखांकित कर देता हूं। ये रेखांकित यहां पर क्या है बच्चों, ठीक है, क्या। अब आप समझ गए होंगे क्या। तो यहां पर क्या है, क्या जो है सर्वनाम का भेद कौन सा है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक। तो आपने देख लिया क्या जो है वो क्या है। क्या एक प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है, तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। कुल मिला के आज के ये 10 प्रश्न कैसे लगे बच्चों? अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।